नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो आज हम करने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम का एनालिसिस शिफ्ट 1 का। ठीक है, ये 1 अप्रैल का है जो कि शिफ्ट 1 के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इनको हम इसके डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको आप जो है याद रख सकेंगे। मैं इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो क्या होगा? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। ठीक है, ये हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए इसमें आगे है। 1935 में मेसर्स टाटा एंड सन्स के नेविल विंसेंट से परामर्श के बाद भूमि का चयन किया गया था। इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मराठा राजवंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? महाकालेश्वर जो मंदिर है एक उज्जैन में है। ठीक है, और एक खरगोन का यदि पूछा जाए, स्पेशली इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये परमार वंश। ठीक है, किस राजवंश की? परमार राजवंश ने ये वास्तुकला को दर्शाता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ जो है इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश खरगोन जिला महाकालेश्वर मंदिर द्वितीय वही स्थित है। ठीक है, खरगोन जिले के इस संपन्न गांव में परमार राजवंश के दौरान के कौशल के कुछ बेहतरीन प्रदर्शन पाए जाते हैं। परमार शासन में विशेष रूप से राजा आदित्य के अधीन शिक्षा, कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 9वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य परमार वंश ने पश्चिम मध्य भारत के मालवा और पड़ोसी क्षेत्रों को नियंत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए ये डिटेल है, कुछ आप याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सी शिफ्टों में पूछा जा रहा है, इसको आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये इसका आंसर है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये डिस्कस करते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया है, जो उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, और प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई 1894 की प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक में भी इस उद्यान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया गया है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम कैसे पड़ा? पेंच नदी के नाम पर इस उद्यान का नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। और प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई 1894 में की प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक में भी इसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। अशोक सबसे महान मौर्य था। ठीक है, शासक था, और इसमें शासन लिखा हुआ है ना, शासन कर लीजिएगा उसको। वह तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल भी थे। ठीक, उनका शासन दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ भी शामिल थीं। अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व, और ये ईस्वी में आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उस पर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन सी नहीं हैं? अब कौन सी नहीं है ये पूछा गया था, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, तो वो आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है ग्रंथि, 1920 में आई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है वीणा, जो कि 1927 में आई हुई थी। फिर है पल्लव, जो कि 1928 में आई हुई थी। नेक्स्ट है गुंजन, जो कि 1932 में आई हुई थी, ठीक है। और फिर है युगांत, 1936 में, ठीक। और युगवाणी 1939। और फिर ग्राम्या 1940। और स्वर्ण किरण 1947, ठीक। चलिए, ये कुछ रचनाएं थी, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर, बनरघट्टा, ये सभी कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है, ठीक है। 2018-2019 के लिए रिजर्व में बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार बांदीपुर रिजर्व में 127 बाघों के साथ भारत में बाघों की तीसरी सबसे बड़ी है, ठीक है, संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यह स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? 13 सितंबर 1965 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी, ये याद रखिएगा, 13 सितंबर 1965, ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना 13 सितंबर 1965 में हुई थी। ये बड़े और मध्यम उद्यम को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये करता है। और औद्योगिक विकास केंद्र का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो ये आज की हमारी जो शिफ्ट 1 1 अप्रैल 2023 के मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम का जो एनालिसिस था, ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप इनको याद करिएगा। और डेली जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।